रात 8 गाड़ियों को आग लगा दिया गया या फिर ये गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। ये जब टंकी फूटी है तब पता चला है मेरे को। और यहाँ से आना जाना सब बंद था क्योंकि ये इसका लौ अंदर तक जा रहा था पूरा और ऊपर तक पूरा जा रहा था। नहीं मेरा चक्का था पर बच्चे लोग थे भैया, अंदर आग जा रही थी। रात को आके धमकी दिए, 2 झापड़ मारे भी, हमको पता नहीं चला। दुकान गया था सामान लेने, वहीं पे मेरे को रुका के मतलब मारने पीटने की धमकी दिए। इतना बड़ा चट्टान का पत्थर उठाए थे जो टाइल्स का रहता है, इनको मारने के लिए, कल चाकू लेके मारने के लिए आए थे। कि वही लोग जो हैं 100% वही लड़के हैं, 10 लड़के थे, एक नहीं 10 लड़के थे। रायपुर के बोरिया खुर्द के आरडीए कॉलोनी में कल रात 8 गाड़ियों को आग लगा दिया गया या फिर ये गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन से ये गाड़ियां खड़ी थी और ये ब्लॉक आई है आरडीए कॉलोनी का, जहाँ पे लोग रहते हैं और नीचे ही अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। ऐसे ही लाइन से ये गाड़ियां खड़ी थी और साथ में ये एक ऑटो भी खड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं ऑटो को तो बचा लिया गया है, लेकिन ये जो गाड़ियां बाइक खड़ी हुई थी लाइन से, टोटल 7 बाइक हैं और एक एक करके सारी की सारी गाड़ियां जल गई हैं। एक गाड़ी जो थोड़ी सी बची है वो ये है, क्योंकि इसे भी बचा लिया गया है, लेकिन ये भी एक तरफ से पूरी की पूरी जल गई है। ये महंगी महंगी गाड़ियां हैं। ये यामाहा की जो गाड़ी है काफ़ी महंगी आती है, एक्टिवा है, ये एक डिलक्स है। और इतनी भीषण आग थी कि आप देख सकते हैं ऊपर जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पूरा धुएं से भर गया था। ऊपर रहने वाले लोगों को भी परेशानी हुई। जब तक पता चला आकर बुझाने की कोशिश करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सारी की सारी गाड़ियां जल चुकी थी। यहाँ पर जो लोग हैं जो रहते हैं उनसे हम बात करेंगे कि कैसे हुआ ये। दीदी कैसे हुआ और आप लोग को कब पता चला ये सब? ये जब टंकी फूटी है तब पता चला है मेरे को। फिर हम लोग देखे हैं तो जल रही थी गाड़ी। कितना समय के आसपास आप लोगों को पता चला? 3:10 के आसपास है। 3:10 के हाँ। आसपास। फिर कैसे किए आप लोग? उस जैसे पता चला कि गाड़ियां जल रही हैं तो सबसे पहले क्या किए? क्या करेंगे, देखे हैं। फिर वो बचाने के लिए कोशिश किए तो छिटक रहा था ना, तो पेट्रोल कैसे ही बचाते। गाड़ी का जो पेट्रोल था बहुत ज़्यादा आग थी, तो फिर कुछ नहीं किए, क्या करेंगे। तो आप लोग बता रहे थे कि वो ऑटो को बचा लिया गया है और तो ये वो थोड़ा दूर में था ना, ऑटो दूर में था, उन लोग का पास में था, बहुत ज़्यादा पास में था इन लोग, बड़ा गाड़ी। तो जो पेट्रोल का वो है वो छिटक रहा था, बज रहा था बम जैसे। तो इसलिए इतना ज़्यादा वो नहीं किए कि आग में कैसे वो कर जल चुका था ना, इसलिए नहीं वो किए हैं। और आप लोग कौन से फ्लोर में रहते हैं? I-228 सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर में रहते हैं। पूरा आग की वजह से धुआं भर गया, आप बता रहे पूरा धुआं भर गया था। हम लोग ऊपर में थे, सब लोग पूरा ब्लॉक के पूरा ऊपर थे हम लोग। धुआं। कितनी गाड़ियां थी यहाँ पे आपकी? यहाँ पर मेरी 4 गाड़ी थी, 2 ये वाली और एक ऊपर वाली के और था, ये वाली गाड़ी। कुल मिला के 8 गाड़ियाँ। हाँ, और वो ऑटो मिला के 8 गाड़ियाँ नुकसान हुआ है। आप लोग की 4 गाड़ी थी? हाँ, हम लोग की 4 कितने गाड़ी। सदस्य रहते हैं आप लोग घर हम में? लोग 4 जने रहते हैं। और चारों की एक गाड़ी? नहीं, मैं तो घर में रहती हूँ। मेरे बेटे लोग के 2 गाड़ी हैं, मेरे हस्बैंड के 1 गाड़ी ऐसी और लिए थे। कौन कौन सी गाड़ी थी आपकी? 2 सीडी लक्स था, 1 इग्नाइटर था और 1 ईवी था। क्या करते हैं आपके हस्बैंड और बच्चे? बालाजी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। अभी आपके हस्बैंड और बच्चे काम पे गए हैं या कहीं? नहीं, वो थाना गए हैं FR कराने। पुलिस आई थी? पुलिस मॉर्निंग में आई थी तो उन लोग सुबह आना करके बोले थे 10:30 बजे के आसपास, तो वहीं गए हैं और थाना। क्या कुछ पता चल रहा है? कैसे लगा आग? क्या था? कोई कारण पता चला क्या? कारण मेरे को कुछ पता नहीं है। ठीक है, और भी यहाँ पर एक दीदी हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसे हुआ, कुछ आप लोगों को पता है क्या? कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो नहीं पता है। टंकी फटा तो हम लोगों को आवाज़ आया, हम लोग उतर के निकल के देखे गैलरी में, तो मतलब उतरने लायक नहीं था, इतना आग ऊपर तक था। हम लोग वो बिल्डिंग से कूद के आए हैं, देखे जब तक के सब जल चुका था। कौन सी बिल्डिंग से आए हैं आप ये लोग? बाजू वाली बिल्डिंग से हम लोग आए हैं चढ़ के। हाँ, पहले ऊपर छत में गए, छत से ऐसे छत में गए, छत से फिर वो बिल्डिंग से उतर के फिर हम लोग आए, देखा एक गाड़ी को बचा सके क्योंकि ये यहीं पर था। अच्छा, ये यामाहा जो खड़ी है इसको? हाँ, ये थोड़ा यहाँ पर थी तो इसको खींचे जैसे तैसे, ये पूरा जल चुका था। आग उधर तक गया, फिर मेरा ऑटो खड़ा था, मेरे हस्बैंड गए तो आग से निकाल के लाए, उनका पैर भी जल गया निकालते निकालते, तो वो ऑटो बचा है, बाकी सब जल चुका था। और यहाँ से आना जाना सब बंद था क्योंकि ये इसका लौ अंदर तक जा रहा था पूरा और ऊपर तक पूरा जा रहा था। आग बहुत भयंकर बहुत भयंकर था। आप देख सकते हो ये वायर जला है, ऊपर का भी वायर वो पूरा जला है, पूरा ऊपर तक आग गया था उसका। पहले कभी ऐसा हुआ था क्या कि आसपास कहीं आग लग गई हो या कैसा कोई? पहले इधर ऐसा कभी नहीं हुआ, इधर पहली बार हुआ। ये एरिया ऐसा है क्या कि यहाँ पे कोई बदमाशी करता हो इस टाइप का? कभी ऐसा हुआ है पहले?
बदमाशी करने को तो बोलोगे तो बहुत लोग घूमते हैं, अब किसको बोलोगे किसको नहीं बोलोगे, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं वो नहीं पता, लेकिन सुरक्षा होनी चाहिए जो कि यहाँ नहीं है, वो चाहिए हमको। आप लोग बता रहे थे कोई संदेह भी है आपको कि गाड़ी में आग लगाया गया ऐसा करके? आग हाँ लगाया गया है, क्योंकि भाई एक बाइक में आग लगा उसके कारण सब जला है, ऐसे तो कोई जलाएगा नहीं, कुछ भी रखोगे तो इतना जल्दी तो आग पकड़ेगा नहीं। और यहाँ पर माचिस भी पड़ा था जो कि पुलिस वाले लोग उठा के लेके गए हैं। अच्छा। जब आए हैं सुबह तो हम लोगों ने उनको बताया भी कि यहाँ माचिस पड़ा है, और माचिस का वो है कि क्योंकि हमारे उसमें कोई पीने खाने वाला नहीं है तो माचिस कोई लेके बैठ नहीं सकता, तो माचिस भी यहाँ पड़ा था जो कि वो लेके गए हैं, तो उससे हम लोग बोल रहे हैं कि लगाया गया है। अच्छा, आसपास कोई झगड़ा या कोई विवाद वगैरह ऐसा कुछ था क्या? नहीं, हम लोगों से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो मतलब कारण नहीं पता चल पा रहा है, आप लोग बस सिर्फ संदेह जता पा रहे हैं। हम लोगों को किसी से नहीं हुआ है, हमारे एक पड़ोसी हैं उनका हुआ था एक बार, वो किससे हुआ था वो भी हमको पता नहीं है, वो होते तो वो आपको बता देते। अभी अभी हुआ था या पहले हुआ था? अभी भी हुआ था, पहले भी हुआ था जी। हाँ, अब वो लोग गए हैं उधर रिपोर्ट लिखाने। जिनका हुआ था उनकी गाड़ी सही है कि जली? दोनों जल गए उनका। अच्छा, जिनका विवाद हुआ था उनकी दोनों गाड़ी उन्हीं की गाड़ी से आग लगा है, उन्हीं की गाड़ी से सब गाड़ियाँ जली। जली। और हैं कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, पर इसका जांच करना चाहिए। क्या क्या हुआ था आप कुछ बता सकती हैं? आपको क्या पता है इसके बारे में? नहीं, कहाँ रहती हैं आप? यहीं में, ये सामने वाले में। अच्छा, आप भी यहीं रहती हैं, मतलब आप लोग को सुबह सुबह पता चला? नहीं, जब लगा था 3 बजे। 3 बजे, ठीक है। मतलब बचाने का कोई मौका नहीं मिल पाया किसी को? आपकी भी गाड़ी जली है केस में? नहीं, मेरा 4 चक्का था, पर बच्चे लोग थे भैया, अंदर आग जा रही थी। अंदर तक आग जा रही थी, डर लग गया मतलब एकदम से। तो अभी गए हैं सब लोग, आपके घर वाले लोग पुलिस थाना? जी। ठीक है, क्या चाह रहे हैं आप लोग अभी? क्या मांग है या क्या पुलिस वालों से क्या क्या बोले? पूरा इसका इंक्वायरी करें, कौन कैसे लगी आग, सुरक्षा करें। तो ये बोरिया खुर्द के आरडीए बिल्डिंग में जो आग लगी है, यहाँ पर लोग अब परेशान हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। आग बहुत ही ज़्यादा भयंकर लगी हुई थी। ये आप देख सकते हैं, बिल्डिंग ऐसा इतनी भयानक आग थी कि ये पूरी ऊपर देख रहे हैं आप, तार भी जल चुकी है, और इसकी जो धुआं थी वो धुआं घर में भर गया था पूरा, और लोग बाग इतने सफोकेशन हो रहा था कि ऊपर छत में जाना पड़ा सभी को। छोटे छोटे बच्चे थे, इस वजह से देखें कि महिला भावुक भी हो गई कि हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, किसी को कुछ हो जाता तो। इनको सबको घबराहट भी, और इसीलिए सारे लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। कारण पता चलना चाहिए कि कौन किया है, कैसे ये आग लगी है, और इसका जो भी कार्रवाई हो वो पूरी होनी चाहिए। हम तो आए थे तो सोए हुए थे, 3 बजे जब उठे तो गाड़ी में आवाज़ आई तो उठा तो देखा तो गाड़ी पे आग लगी हुई थी। तो फिर यहाँ पे देखे तो आग बुझाने के सामने हम, इतना आग तेज था कि हम लोग पास आने के चांस ही नहीं था, गेट में ताला लगा हुआ था। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो 8-10 लोग रहते हैं। तो सभी को पहले छत में ले गए? जी, छत से पूरा बाहर आए हैं, पूरा इधर आए हैं, छत से बाहर। उसके बाद फिर क्या किया आप लोग? यहाँ पे थाना वाले आए हैं, टिकरापारा थाना वाले, उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले आए हैं, फिर आग बुझाएं। अच्छा, यहाँ पे जिनकी ऑटो थी और जिनके बाइक थे वो लोग भी हैं क्या भैया, क्या हुआ था और कैसे आप लोग को पता चला? अचानक रात को 3:30 बजे के करीब विस्फोट होता है, धमाका आता है। धमाके से हम लोग अचानक से उठते हैं, देखते हैं चारों तरफ आग फैल चुका है। 6 की 6 गाड़ियाँ एक साथ जल रही थी। साथ में ये 7वीं गाड़ी है जो आधी झुलस चुकी है आग में, और आग इतना फैल चुका था, धुआं बहुत ज़्यादा था। हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि घर में सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि धुआं से, सफोकेशन से दम घुटना स्वाभाविक सी बात है जी। तो हम लोगों ने जल्दी से जल्दी पहले तो घर वालों को बाहर निकाला, और फिर आग लगा हुआ था, बहुत तेज़ था। तो अब कैसे लगा हुआ है ये मेन ये है, अगर कोई लगाया है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी पहली मांग होगी। आप लोग पुलिस कंप्लेंट में किसी का नाम वगैरह बताए हैं क्या कि किसके ऊपर शक है या क्या हुआ, ऐसा कुछ? नहीं, पुलिस अभी वो हम लोग जो मुजरिम होता है वो उसको अज्ञात ही लिखवाएं, क्योंकि हमने किसी को देखा नहीं है अभी तक। अच्छा, तो वो कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जब आप लोग देखे? माचिस वाचिस था, कोई वैसा बोल रहे हैं कि कुछ लोग आग लगा के गए हैं। पहले 2 गाड़ी में आग लगी हुई है, उसके बाद में वो जो आग है वो फैले हवा के साथ, तो उस बचा लिया, नहीं तो पूरा ही जल जाता भी है। हाँ, आग जल रही थी, मैं जलते हुए मैं गया, जो ऑटो बाहर निकाला, नहीं तो पूरी ऑटो जल जाती। जब आप लोग नीचे आए तो नीचे में क्या क्या सामान आप लोग को ऐसा मिला जिसके वजह से आप लोग को लग रहा है कि कोई लगा के गया है? था, पेट्रोल पड़ा हुआ था बोतल में, माचिस और पेट्रोल मिला था। हाँ। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था भैया, पूरा बताइए बात, क्या कहानी? ये मैटर क्या हुआ था कि मैं गया था वहाँ पे, दुकान गया था सामान लेने, तो वहीं पे मेरे को रुका के
बट मारने पीटने की धमकी दिए थे कब की बात है ये? कल रात। अच्छा, क्यों मारने पीटने की धमकी दी है? कौन दिया? अरे चिंगरी अच्छा, कुछ लड़के हैं। जी, यहाँ पे हैं 2-3 लोग लड़के। हाँ। और ये सब मैटर किस वजह से हुआ कि मेरा भाई जाके गवाही दे दिया था। दीदी गई थी, एक बार मारपीट हुआ था तो भाई गया था तो गवाही दे दिया था। तो उसको मारने के धमकी दे रहे थे, मतलब पीछे पड़े हुए थे। तो मैं उन लोग से दोस्ती यारी मिला के बोल रहा था शांत रहो भाई, ये करके मत मारो, बीबी भी है उसकी, शादी हो गई है। परसों भी मारे तो चलो परसों छोड़ दिया, गलती भी था मेरा, तो कुछ नहीं किया। क्या गलती था? परसों मतलब दूसरे केस में थे, गाली गलौज कर दिया था, इसलिए वजह से मारे। फिर कल मैं आया, छूट के आया कल ही, मैं इन लोग से माफ़ी भी मांगा। तो ये लोग फिर भी वो नहीं जान दिए। फिर लगा है पट्टी। हाँ, फिर क्या हुआ? ये दीदी बताएंगी मेरी सब डिटेल पूरा। क्या हुआ आप नहीं बता पाएंगे? अभी मेरे साथ हैं? तबीयत सही नहीं लग रहा है सर, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। कल ही थाने से लेके आए। फिर से बताइए। मैं बता रही हूँ क्या हुआ। ये दीदी की थी कंप्लीट, इनसे जो नदीम नाम का लड़का था तो छीना झपटी में मारपीट हुआ था करके, तो ये गई थी कंप्लेंट देने। तो गवाही के तौर पे मेरे हस्बैंड दिए थे, तो उनको रात को आके धमकी दिए, 2 झापड़ मारे भी, हमको पता नहीं चला, हमको बाद में पता चला। लेकिन वही चीज़ के लिए इनको धमकी दे रहे। तो ये समझाया सबको कि वो उनकी बीबी है, कमाने खाने आए करके, तो मत मारो। तो फिर भी उनको मारे, इनको भी घेरे थे मारने के लिए। कल मारे, फिर इनको पुलिस भी लेके गई, इनका दूसरा मैटर चल रहा था, तो ये कुछ नहीं करे। फिर ये क्या किए, खुन्नस निकाले इन लोग का, ये जो है गाड़ी जला दिए करके। हम लोग कल ही कंप्लेंट करके आए, इनको कल छोड़ा के लाए, इनको कल मारे, हम लोग कल ही कंप्लेंट करके। कल 10 लोग इनको भी घेरे मारने के लिए, इनको भी, इनको सामान हम ये चाहते तो 1 घंटा मतलब 24 घंटा कुछ नहीं कर पाते ना, कल थाने से आए थे तो ये चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। इनको हम अंदर में, उनको कब से सिब्बू कहाँ है, सीलू कहाँ है, घेर रहा है चिंगरी नाम का लड़का मारने के लिए। अब वहाँ पे ये सामान लेने गए तो मारने के लिए तो आ गए। अब हम लोग गए तो छोड़ा, इतना बड़ा चट्टान का पत्थर उठाए थे जो टाइल्स का रहता है, इनको मारने के लिए बीच में नहीं आते तो इनको मार देते तो सिर नहीं फूट जाता करके। ये सब मैटर हुआ कल के। हम लोग लड़ाई इनकी है, बचाने ये गए तो फिर गाड़ी इनकी क्यों आग लगा दी गई? क्योंकि इनकी गाड़ी इसलिए आग लगा दी गई थी कि जो मैटर था, तो हमारे हस्बैंड जो थे ना गवाही दिए थे इनके, मतलब जो इनके पक्ष में जो लड़े थे ना, तो गवाही दिए थे, जो लड़ाई दिए थे, तो दीदी की साइड गवाही दे दिए थे, इसलिए उनको मारने के लिए घेरे थे। और उसलिए फिर आके दीदी की गाड़ी में आग लगा दी। हाँ, कि यही गवाही दिए थे, जो भी फसाद का जड़ था तो ये था करके। हम लोग क्या थे कि फैमिली मैटर से थे, इसलिए हम लोग नहीं किए ये सब। हम लोग सोचे शांतिपूर्वक। जिनकी गाड़ी में आग लगी है उनका पहले ही विवाद हो चुका था। और वो कंप्लेंट करने गए थे तो उसके खुन्नस में आके लोग आग लगाए, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, हम लोग गवाही दे दिए, इनके साइड में है करके हम लोग को मारने पीटने की धमकी दे रहे अच्छा, हैं। आप लोग इनके तरफ से गवाही दिए इसलिए वो लोग आप लोग को ही मारने आए थे और धमकी भी दिए है मारने पीटने की। एक भाई गाड़ी चलाता है नगर निगम का, उसको भी बोले कि आग लगा देंगे करके, कल ही धमकी दिए थे, फिर इधर आग ये लग सारी चीजें आप लोगों ने पुलिस को बताई है? सब चीज़ बता दी है, कंप्लेन भी हो गया है। कंप्लेंट हाँ, लिखाए हैं हम लोग। पुलिस को बता दियो, कंप्लेंट भी लिखा दियो। हम लोग लिखा दिए, कल ही गए हैं। क्या बोली पुलिस? पुलिस बोली कि यहीं आप लोग गवाही दोगे करके तो सब कुछ भी कर पाएंगे। तो हम लोग कार्रवाई चालू तो करो, हम लोग साथ देंगे ना, क्यों नहीं देंगे भाई। हम लोग कमाने खाने आए हैं तो ये लोग क्या समझ के रखे, हम लोग को बार बार परेशान करेंगे। बच्चे हैं छोटे छोटे, इन लोग मारने के लिए धमकी दे रहे हैं करके, हम रास्ते में घेरेंगे मारेंगे, कोई भी नहीं निकल। हम लोग पुलिस से वहाँ से स्टेशन से निकले नहीं थे वहाँ से, तो भी धमकी दिए जा रहे हैं कि ही निकलेंगे तो हम आग लगा देंगे गाड़ी को, उन लोग को चाकू से मार देंगे। कल चाकू लेके मारने के लिए आए थे। तो आप लोग पुलिस को यहाँ सुरक्षा के लिए बोले हैं? बोले तो हैं, अब देखो हम लोग के लिए बोले थे, पुलिस आने वाली भी है, अभी गई है कहीं किसी और से काम से, कोर्ट में गई है। वो कोर्ट से यहाँ आएगी तो पूरा जांच पड़ताल हर एक चीज़ करेगी। अच्छा, आने वाली है, फ़ोन की है कि आते हैं अभी। एक भैया और है, ये भी कुछ बता रहे थे, बताइए भैया क्या बताना चाह रहे हैं? वही इन्हीं के मैटर में है, इन्हीं को मार रहे थे केजन दुकान के पास। मेरे को पता चला, कोई लोग आके बताया कि आपके साले को मार रहे हैं। जब मैं इनको बचाने के लिए गया तो मैं, ये साले हैं आपके? ये मेरे साले हैं। इनको बचाने गया मैं, तो मैं अकेला था, ये भी था और मैं अकेला पड़ गया, और वो 8-10 लोग थे। फिर हम पर हमला कर दिए, मारे भी हैं, कई जगह मारे हैं। हमारे यहाँ भी फूला भी होगा, यहाँ रात भर सोया नहीं, यहाँ मारे हैं। हाँ, बड़ा बड़ा बोल्डर लेके, बता तो रही, बड़ा बड़ा बोल्डर लेके पटके था, हम लोग किनारे हो गए हैं। टाइल्स से मारे हैं, टाइल्स, वो जो टाइल्स दिख रही है वो टाइल्स से उठा उठा के मारे हैं। फिर हम लोग बोले कि अब मामला बहुत बढ़ जाएगा, तो फिर भागे हम लोग, क्या करेंगे, जान से थोड़ी, चक्कू लेके आए थे, मार रहे थे। फिर हम लोग भाई 2 ही लोग थे, फिर भागे हम लोग। किसी ये लोग
पहुंच गए तो फिर बचाव में आए, फिर हम लोग भाग आए, बहुत सारे लोग थे। फिर यहाँ जो दीदी हैं उनका फिर कैसे वो इस सब दीदी क्या है कि जब हल्ला होने लगा तो सब मम्मी लोग गई हैं, मेरी सासू जी हैं, सब यहाँ से जब पता चला कि वहाँ मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा तो गए इधर, तो ये भी साथ में गए थे। अच्छा हाँ, तो मतलब फिर- पड़ोसी होने के नाते हाँ, गए थे। दीदी हैं, राखी बांधते हैं, हम दीदी बड़ी दीदी मानता हूँ। अब जब से जानने पहचान लायक हुए, जब से जान रहे हैं, यहीं पर उनके पति को वो दिया था, गया था, चुनौती दिया गया था शाम को कि तू अपने पत्नी को समझा ले, नहीं कुछ भी हो सकता है। तो ये हो ही गया, यही बात है। अच्छा फिर वही लड़के लोग मतलब आप लोग को लग रहा है कि वही लोग जो हैं 100% वही लड़के हैं। 10 लड़के थे, एक नहीं 10 लड़के थे। 10 एक लड़का पकड़ा जाएगा तो 10 पकड़े जाएंगे। 10 लड़के थे, एक नहीं 10 लड़के मिलके आप मारे। लोग पहचानते हैं सबको? हाँ पहचान, नाम नहीं जानता लेकिन पहचानता एक एक को हूँ। अच्छा हाँ एक एक को पहचान लूंगा, पहचानता भी हूँ लेकिन नाम नहीं जानता हूँ। ये सारी बातें आप लोगों ने एक पुलिस को सानू बताई है, है? सानू और क्या नाम है उसका, सानू चिंगरी। सानू को दूसरा नाम क्या है? सानू माफिया, चिंगरी हो गया, और का नाम का क्या, एक दो को पकड़ेंगे तो सब लाइन ये में सारे लोग का नाम आप लोग पुलिस स्टेशन में दे दिए हैं? दे दिए हैं। 2 ही 3 का नाम लिखा है, बाकी उसमें कि 10 लड़के मिलके मतलब हमला किए हैं, मारे हैं, यही किए हैं, यही सब चल रहा है यहाँ। तो यही सारे विवाद का कारण था कि इन गाड़ियों को आग लगा दिया आग लगाया गया। हाँ यही गया ऐसा कारण- आप लोग का कहना है? कहना। हाँ ये मेरे बचाव में आई थी ये लेडीज, वहाँ जाके बोली है कि क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो उसी कारण के तू शांत रह, तू उनके बीच में मत आ। लेकिन जब मुख्य विवाद आप लोगों से था, ये सिर्फ बचाव के लिए आई हैं, तो फिर इनकी गाड़ियों को सारे लोगों की आग लगा दी गई? उनके पति से कहा गया कि तुम्हारी पत्नी उनके बीच में नहीं आए, है ना, हमारे मैटर में नहीं आए, हमारे बीच में नहीं आए। तो उसके पति से बोला गया, रात को ये कांड कर दिया 3 बजे। हम लोग तो 1 बजे थाने से आए हम लोग, और 3 बजे का ये कांड है। अच्छा मतलब वो सारे विवाद के लिए आप लोग पहले ही थाने गए थे? पहले हम लोग थाने सब रिपोर्ट मतलब करके आगे, जैसे आके अब सो ही रहे थे, तभी ये कांड हो गया है। यहाँ से फिर फोन गया है कि मेरी गाड़ी को जला दिए, बर्बाद कर दिए। भाई साहब ये भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए भैया क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, मैं तो देखा अरे क्या हमारे घर के पास ही है, मेरे गाड़ी सामने ही आप है, कहाँ पे रहते हैं? वही जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मेरा गाड़ी रखा हुआ है, वो पत्थर उठा रहे थे, कहीं मेरे गाड़ी को ना पटका दे, इसलिए मैं डर गया था। तो वो पत्थर उठा के ऐसे मारा मेरे को, लड़ाई झगड़ा से मेरा गाड़ी को, मेरे को टेंशन था कि मेरे गाड़ी में पत्थर न फेंक दे करके। तो ऐसे विवाद यहाँ आसपास होते रहते हैं क्या? हाँ ये आरडीए कॉलोनी ना पहले से बदनाम है। अच्छा तो इसका पहले कंप्लेंट वगैरह नहीं कराया आप लोग पुलिस में? कितना कंप्लेंट जाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता भैया, आते हैं घूम के चले जाते हैं और कुछ नहीं। सब यहाँ पे डर जाते हैं, इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता है यहाँ। पुलिस आती भी है तो अकेले चली जाती। सब यहाँ के लोग सबसे पहले डरते हैं, कदम नहीं उठाते हैं। पुलिस के सामने अगर निकल के चलेंगे कि ये आदमी मेरे को ऐसे करता है, तब तो पुलिस कदम उठाएगी। पुलिस का साथ नहीं देते हैं। कल ही पुलिस बोला कि बताओ कौन है, पुलिस बोला कि चलो बताओ उसका घर कौन है, नाम कौन है, इंसान कौन है, तो कोई बता ही नहीं रहा। तो पुलिस थोड़ी जानी जाती है कि कौन घर है, कौन आदमी है, क्या है। आदमी यहाँ कमाने खाने आया है, किसी का नाम नहीं जानता ना किसी का घर जानता है। ठीक अपना आए, ये दिन भर काम किए और शाम को आए तो अपना खाए पिए सोए, सुबह फिर से चले जाए कि यहाँ ये किसका घर है, वो किसका घर है, वो किसका घर, ये सब नहीं कर पाता ना। सिर्फ आदमी को पहचान लिया हो कि यही आदमी मारा है, बस इतना पहचानता हूँ। इस बार आप लोग बताएंगे पुलिस को कि कौन है कहाँ है? इस बार आप लोग को मिलेगा खुल के न्याय? सामने आएंगे, खुल के सामने आएंगे, उसको पकड़वाएंगे और FIR होगी जो होगी, उधर फिर जो होगा तो शासन प्रशासन करेगा अपना। छोटा लड़का है, इसको भी खतरा है ना, जान से मारने का धमकी है। इसी मामले में इसको क्या कहते हैं, थोड़ा फैमिली को मारने का धमकी रहा है। परसों भी लड़ाई हुआ, थोड़ा हो गया, पी खा लिया तो गाड़ी गलौच दिया, मारा तू, ठीक है मारा, पुलिस भी ले गई है। तो इसको ले आए कल जमानत करा के, फिर तो वो गया माफ़ी मांगने की, जो भाई साहब गलती हो गई तो माफ़ी मांग रहा हूँ। बोलता तुम मेरे को बाप बना पैर पर, तो कहे मैं मेरा बाप नहीं है तो तेरे को बाप बनाओ, फिर मारने लगा, है ना। इसी के बाद में अब धमकी देने लगा। अजान का खतरा भी इनका, हम ले कमाने खाने तो कहाँ लेके इनको भागूंगी, हैं बताइए। ऐसे धमकी दे, एक लड़का नगर पर के गाड़ी चलाता है, वो भी चलाता है। अब ऐसे अब ये दामाद है, गली से निकलेंगे कब तक डर के बिल में घुसे रहेंगे, बताइए ना। इनके डर के मारा बाहर ना निकलेंगे, हैं बताइए कैसे जिए खाएंगे, कैसे काम करेंगे इन लोग, धमकी दिए हैं तो अब जब पुलिस कार्रवाई होगी, लोग पूछने आएंगे, इंक्वायरी होगा, तो ये सब बताइएगा? हाँ तो बताएंगे सर, कोई डर नहीं है। पुलिस थाने में भी बताए हैं भाई कि धमकी दे रहे हैं मारने को। ठीक है, तो ये आरडीए कॉलोनी के लोग हैं जिन्होंने पूरी बातें बताई कि कौन से विवाद थे, आपसी विवाद जो कि इतना बढ़ गया कि लोग आके इनकी गाड़ियों को आग लगा दिए। ये बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। आग इतनी भयानक उठी थी कि रात में लोगों को परेशान होना पड़ा, अपनी जान बचा के लोग ऊपर भागे, कई लोगों को तकलीफ भी हुई, और ऐसे करके
करके जब नीचे आके देखा तो पूरी गाड़ियाँ जल चुकी थी। एक आध गाड़ी कुछ बचा सके हैं, बाकी गाड़ियाँ जलकर खाक हो चुकी है। इनकी गुहार है कि पुलिस इस पर कार्रवाई करे और जो भी लोग दोषी हों उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए।